डिस्टेंस आज हम बात करेंगे सबसेट डेफिनेशन की। जैसा कि नाम से जाहिर है सबसेट, तो ऑफ कोर्स ये सेट का ही हिस्सा होगा, सेट का कोई हिस्सा। ठीक है, इसको बहुत आसानी के साथ हम समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से ए एक हमारे पास सेट है जो कि जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये इसके एलिमेंट है। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ से कुछ छोटे छोटे सेट बनाता हूँ। जैसे मैं 1 2 3 को मिला के एक सेट बना लिया, मैं चेंज कलर करता हूँ। ठीक है जी, बी एक सेट है जो कि है ए से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी ए से निकालेंगे जो बनता है 1 2 3। इसी तरह एक सी सेट है, इसके लिए भी कलर चेंज कर लेते हैं। सी सेट है, फर्स्ट करें 4 5 6 का बन गया। ठीक है, 4 5 एंड 6। इसी तरह एक और सेट बना लेते हैं जो कि फर्स्ट करें है डी सेट। ठीक है, जो हमारे पास बनता है, लेट सपोज चलें 6 7 8 को मिला लेते हैं। ठीक है, 6 7 8 को मिला लेते हैं, हमारे पास है 6 7 एंड 8। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे 3 सेट बनाए हैं जो कि मैंने सेट ए से निकाले हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह मैं बोलूँगा सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह मैं बोलूँगा डी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने एक अलामत इस्तेमाल की है जो कि है यू है, जो कि फेस कर रहा है जो कि सबसेट होगा, यानी जिस तरफ जो सेट होगा ये उसकी तरफ उसका फेस जो है वो ओपन है। ठीक है, यानी जिस तरफ जो सबसेट होगा ये उसकी तरफ फेस ओपन होगा और जो सबसेट होगा उस तरफ यू का फेस क्लोज होगा। और इसके नीचे एक लाइन है जो कि अलामत है सबसेट होने की, जो कि अलामत है सबसेट होने की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ जी कि बी जो है वो ए का सबसेट है, इसी तरह सी जो है वो ए का सबसेट है, डी जो है वो ए का सबसेट है। क्यों? बिकॉज आप देखें बी जो है वो भी ए के अंदर मौजूद है, सी जो है वो भी ए के अंदर मौजूद है, डी जो है वो भी ए के अंदर मौजूद है। अब ये मौजूद क्यों है? चूंकि हमने ये सेट निकाले ही ए से हैं। ठीक है, तो ये वाले सेट जो है हमने ड्राइव ही ए से किए हैं। तो यहाँ से एक नई बात हमें पता चली कि जो सबसेट होता है वो हमेशा अपने ही सेट से निकलता है, अपने ही सेट से ओरिजिनेट होता है। इसीलिए इसके जो किताब के अंदर सेट सबसेट की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से दी गई है कि कोई से दो सेट इस तरह से हों कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों। ठीक है, तो जो एक सेट होगा, जो फर्स्ट सेट होगा वो दूसरे का सबसेट कहलाएगा। यानी जैसे मैं अगर यहां से बात करूं कि अगर बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं तो बी जो है वो ए का सबसेट कहलाएगा। इसी तरह सी के तमाम एलिमेंट अगर ए के अंदर मौजूद है तो सी जो है वो ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि कोई एलिमेंट ए का सबसेट नहीं है, ठीक है, उसको कैसे जाहिर किया जाएगा? फर्स्ट करें मैं एक और सेट लिखता हूँ यहाँ पे ई सेट। ठीक है, चलें यहाँ पे मैं एक और सेट लिखता हूँ जी के सेट लिखा है हमारे पास ई सेट। ठीक है, सेट है ई जो कि है इज इक्वल टू, मैं खुद से लिख देता हूँ 7 9 10 11। अब ये एक सेट है। अब आप देखिए मैंने ई सेट लिखते वक्त मैंने ये नहीं बोला कि हम इसको ए से निकालेंगे। अगर हम इसको इसके एलिमेंट ए से लेते तो ये बात कंफर्म थी, ये बात अंडरस्टूड हो जाती कि ये ई का जो ई जो है वो भी ए का सबसेट हो जाता। जाहिर है अगर हम ए से एलिमेंट लेते तो एक ई जो है वो ए का हिस्सा बन जाता, इसलिए हम उसको सबसेट बोल देते। अब चूंकि ई के एलिमेंट लिखते वक्त मैंने खुद से सोच के लिखे हैं 7 9 7 तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन 9 10 11 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। नॉट को कैसे लिखेंगे? सबसेट का ही साइन डालेंगे और क्रॉस डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो ये हमने देखा कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट नहीं होगा उसको इस तरह से जाहिर किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेट। अगर आप इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप देखते हैं, लेट्स सपोज हम बोलते हैं जी यूनिवर्स इज अ सेट। ठीक है, यूनिवर्स इज ए सेट, यानी जो पूरी कायनात है ये एक सेट है। तो इसके तो तमाम के तमाम सबसेट बन जाएंगे। जैसे एक सबसेट बनता है जो है वो है जी अर्थ मार्स जुपिटर। ठीक है, अर्थ मार्स जुपिटर जो कि हमारे सियारे हैं। ठीक है, सियारों के नाम है, ये एक सेट बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो एक और सेट हम बना सकते हैं जिसके अंदर हम सन को डाल सकते हैं, बिकॉज सन भी अर्थ के अंदर मौजूद है। ठीक है, प्लूटो एक सबसे जो हमारे पास सियारा है छोटा, इसको भी डाला जा सकता है। तो अगर आप देखें तो हम बहुत सारे
जो अगर यूनिवर्स को एक सेट मान लिया जाए तो उसके अंदर बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। यानी अगर हम यूनिवर्स से जो जो चीज़ें बना के जिनके करेक्टरिस्टिक वेल डिफाइंड होंगे, जो वेल डिफाइंड होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, वो तमाम के तमाम इसके सबसेट बन जाएंगे। तो हमने सिंपली देखा कि सबसेट जो हुआ वो सेट का ही पार्ट होता है, सेट का ही सबसेट, सेट का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जी सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि सबसेट की टाइप्स क्या होती हैं।